नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। धनबाद के कवाड़ी पट्टी में आज अचानक एक टायर दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते आग विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। यह इलाका काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जिस वजह से बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। घटना की सूचना पुलिस को, फायर ब्रिगेड को दे दी गई है। फिलहाल भागम भाग का माहौल है। धनबाद ओवरब्रिज पर लंबी जाम लग गई है। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी निवासी जितेंद्र प्रताप सिंह ने धनबाद एसएसपी को लिखित शिकायत कर पुलिस जवान मनखुश झा के सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसएसपी को दिए गए आवेदन में बताया है कि वह हाउसिंग कॉलोनी स्थित शांति टावर में रहता है, जहां पुलिस का एक कांस्टेबल मनखुश झा उनके साथ आकर गाली गलौज करता है और धमकी देता है। आवेदन में लिखा गया है कि शांति टावर में फ्लैट नंबर 204 रॉबर्ट से इकरारनामा है, जिस पर बैंक से लोन लेने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट पेपर का डिमांड किया गया है। परंतु गणेश यादव और कुछ लोग घर में आकर धमकी दिए कि तुम लोग घर खाली कर दो, नहीं तो सारा सामान घर के बाहर फेंक देंगे। इसी मामले को लेकर मनखुश झा अक्सर उनके साथ गंदी गंदी गाली और धमकी देता है। एसएसपी जांच के बाद आश्वासन दिया है। हुई थी, हम इनकी माता आई हुई थी, उस टाइम में गाड़ी दिया था इनको। कौन है ये? मनखुश शाह, वो झारखंड पुलिस में कांस्टेबल है और अभी अमितेश शाह के यहाँ बॉडीगार्ड के रूप में है। इनका मन इतना बढ़ा हुआ है कि बार बार बोलते हैं सैया भाई कोतवाल अब डर काहे का, मतलब अमितेश शाह के हैं तो उनका नाम भी बेचता है और लोगों को डराता है। आपके साथ क्या कुछ? हमारे साथ अभी कुछ दिन पहले बीच में पूरी सोसाइटी में ही गाली गलौज किया। हमेशा मतलब है वो खड़ा करके रखता है कि लोग डर के रहे। ऐसा गाली की गाली दी आप सुनेंगे तो आप कान बंद कर लेंगे, बोलेंगे भैया गाली बंद कीजिए। पूरे महिलाओं की अंग बखान करके गाली बका है। ये रवैया हमेशा जब भी दारू पी के आएगा ऐसा ही करते रहता है। ये यहाँ के जो प्रशासन है, इनके जो सीनियर हैं वो कहाँ हैं? आपके साथ क्या क्या कुछ पहले कुछ विवाद था कि आपके साथ? विवाद तो गाड़ी के लेके विवाद हुआ था। क्या उसके बाद गाड़ी के लेकर जो मेरा गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया था, हम बोले भाई गाड़ी बनवा के दो। ये गाड़ी मुकर गया, मैं गाड़ी नहीं एक्सीडेंट किया हूँ। भौरा के ओपी क्षेत्र 4A पेच के समीप ठाकुर पट्टी में देर रात अपराधियों ने बमबाजी कर दहशत फैलाने का प्रयास किया है। बताया जाता है कि अपराधियों ने सड़क पर बम फेंके हैं। बम का अवशेष अब भी बस्ती के रोड पर बिखरा पड़ा हुआ है। बम धमाके की आवाज़ सुन कर लोग घरों से बाहर निकले। अब तक अपराधी वहां से फरार हो चुके थे। अपराधियों ने यहां बम क्यों फेंके, इस संबंध में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। संभावना जताई जा रही कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से बमबाजी की गई है। घटना की सूचना देर रात ही लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी है। हुआ था जब हम लोग बाहर निकले तो देखे कि 2 बार बम धमाका हुआ था। यहाँ आवाज़ बहुत ज़ोरदार था। बाहर निकले तो देखे हम लोग कि यहाँ पे सुतरी उतरी पड़ा हुआ है, नीचे बिखरा हुआ है ज़मीन पर। और बाहर निकलते ही हम लोग देखे कि यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ तो लाइट है भी नहीं लगभग 1.5-2 महीना से, और यहाँ पे कोई दिखा भी नहीं हम लोगों को। और उसके बाद हम लोग थाना फ़ोन किए। थाना से पुलिस लोग आए थे और वो लोग फिर देखो कर गए हैं, और वो लोग बोले हैं कि घबराइएगा मत, हम लोग हैं, हम पेट्रोलिंग करते रहेंगे। झरिया के जोड़ाफोखर थाना के महज कुछ कदम की दूरी पर चोरों ने एक राशन दुकान की छत का सीलिंग काटकर लगभग 60,000 के सामान और नगद रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। भुक्तभोगी दुकानदार ने कहा कि रात्रि 8 बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह आए तो चोरी जानकारी की मिली। वहीं मामले की लिखित शिकायत जोड़ाफोखर थाना में दे दी गई है। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।
गया, 55,000 का सब सामान चल गया, पूरा दुकान खाली कर दिए लोग। और क्या चाहिए? दुकान कब बंद किए थे? 8 बजे सर। कल बंद किए थे ना? हाँ, तो सुबह को आए तो क्या देखे आपने? हम नहीं आए थे, मेरा बच्चा आया था। मेरा बच्चा आया था तब देखा कि पूरा वो काटा हुआ है ऊपर से, तो फिर बुलाया पापा को। अभी आ ही रहे थे घर से। गल्ला से पैसों से भी चोरी हुआ है? हाँ, गला से सर पैसा भी चोरी हो गया है। कितना पैसा होगा? खुचड़ा उचड़ा हो भी करेगा 1000, ऐसा थोड़ा होता है कि मैंने पूरा गला झाड़ देते हैं, नहीं। देवरी थाना क्षेत्र के पाकाबांध गांव में फूड पॉइजनिंग से एक बच्चा समेत 2 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। सभी मृतक व बीमार एक ही परिवार के हैं। बीमार सभी लोगों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मृतकों में 8 वर्षीय विपिन राणा और 80 वर्षीय कुल्लू राणा शामिल है। दोनों रिश्ते में दादा पोता लगते हैं। इस घटना से शुक्रवार तड़के सुबह ही गांव कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह पारिवारिक गुरुवार की देर रात शाम बाजार में मछली खरीदी थी। रात में मछली खाने के बाद से अभी की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। इसमें सबसे पहले कुल्लू राणा और विपिन राणा की तबीयत बिगड़ी। इसके बाद परिवार के एक एक कर सभी सदस्यों की तबीयत बिगड़ते गई। सुबह कुल्लू राणा व विपिन राणा की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी मेरे घर के बगल में परोतोडी टोला टकाबाद में। और आज इस परिवार के कुल्लू राणा के छोटे बेटे खीरोधर राणा के पूरे परिवार मूर्छित अवस्था में सुबह में मिले। हम लोग आए, उसको घर से बाहर निकाले। जिनको निकाल रहे हैं घर से बाहर, वो देख रहे हैं बिल्कुल बदहोश अवस्था में। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये कही जा सकती है कि उसमें से घर के गार्जियन जो मुखिया थे कुल्लू राणा, उनकी डेथ हो गई। और खीरोधर का छोटा बेटा जो कि बहुत ताकत के साथ हम लोग बयान दे पा रहे हैं, उनका भी डेथ हो गया। और 6 लोग जिनकी श्वास चल रही थी, उनको हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी ले जा करके वहाँ से फर्स्ट एड करा करके प्रथम चिकित्सा करा करके हम लोग गिरिडीह भेजने का काम कर रहे हैं। टकाबाद से सूचना प्राप्त हुई 8 लोगों के बारे में। वो रात में कुछ खाना खा के सोए थे। सुबह पता चला कि उल्टी आना शुरू हुआ और उसमें से 2 लोग अस्पताल मृत रूप में ही आए, ब्रॉड डेड में आए हैं। दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बाकी 6 लोग का इलाज फर्स्ट ऐड करते हुए, स्टेबल करते हुए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। कोलकाता के मिदानपुर कोलाघाट थाना क्षेत्र के मंचेदा इलाके में एक 5 साल की बच्ची मिठाई दुकान के गर्म पानी में गिर गई, जिसे मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद नाराज स्थानीय लोगों ने मिठाई दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। मृत बच्ची के नाम अंकिता गोस्वामी है। वह विद्यासागर पल्ली के शांतिपुर की रहने वाली थी। घटना के बारे में बताया जाता है कि 5 वर्षीय बच्ची अंकिता अपने माता पिता के साथ पार्क घूमने गई थी। तभी बच्ची अचानक पार्क में निकलकर मिठाई दुकान पर पहुंच गई, जहां चूल्हे पर कढ़ाई में पानी गर्म हो रहा था, जिससे वह अचानक गिर गई, जिसे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना कोलाघाट पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। জলটা রেখেছে কেন? আজকে জলটা রেখে আমার ছোট একটা শিশুর বাচ্চার জীবন নিয়ে নিল। ওর এত বড় জায়গা রয়েছে, দেখুন এত বড় জায়গা রয়েছে, এইখানে ওই সেই গরম জলের বালতিটা কেন রাখলো? এইরকম গরম টকবল জল ফুটানো গামলাটাকে এইখানে রোডের উপর রেখে দিয়ে ওরা একবারের জন্য বলেনি যে কচি তোরা সরে যা। ईसीएल के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि संगठन ने यह फैसला लिया है कि इस बार नगर निगम चुनाव में वह टीएमसी को अपना समर्थन देंगे। इस संबंध में एसोसिएशन के सचिव टीएस देवघरिया ने बताया कि ईसीएल रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने बैठक कर सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है।
कि आने वाले 22 जनवरी को नगर निगम चुनाव में टीएमसी को मजबूती दिलाने के लिए एसोसिएशन के सभी सदस्य अपना अपना सहयोग देंगे। जयराम भाई हैं कि हम लोग के जिस वार्ड में जो लोग हैं जो खड़े हुए हैं टीएमसी ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करने के लिए हम उन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग यही डिसीजन लिए हैं। हम लोग को जो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड गिटार एसोसिएशन किया है उसी में हम लोग का विमान आचार्य है, उसी से फास्ट हम लोग गया था। वो जाके रेगुलर साहब हम जाके उसी को रिक्वेस्ट किया कि हम लोग ऐसे करना चाहते हैं, आप मदद कीजिए। तो एसोसिएशन अपना तरफ सबको मूर्ति से आया है, इसके लिए हम सबको धन्यवाद देता है। जो हमको आशा करता है कि हर वार्ड में मतलब हम लोग का ट्रस्ट वार्ड में कम से बहुत एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों मिलके हम लोग ये संगठन बनाया था। विमानदा को उसमें बहुत योगदान था, हम लोग सब मिलके। तो उसके बाद हम लोग 3-4 साल से 4 साल करीब ये एसोसिएशन रन कर रहा है और हम लोग का ICL का सब एरिया में हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन मतलब आदमी है, मेंबरशिप है। आसनसोल नगर निगम वार्ड नंबर 61 के भाजपा प्रत्याशी कंचन सिन्हा पर चुनाव प्रचार नियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि प्रत्याशी ने अपने वार्ड में 5 से अधिक लोगों को साथ लेकर गाजे बाजे के साथ चुनाव प्रचार किया है। चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनज़र कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार 5 से अधिक लोगों के साथ उम्मीदवार को चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो सकते हैं। जुलूस और अभियान नहीं किया जाना है। उन्होंने गाजे बाजे के साथ 5 से अधिक लोगों को साथ में लेकर चुनाव प्रचार किया। इस संबंध में चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई है। আমি নিয়ামতপুর দুর্গম দেবী মন্দির পুজো করে আমি ডোর টু ডোর করছি। বাড়ি বাড়ি প্রচার করছেন? হ্যাঁ। নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে যে কোনো প্রার্থী 5 জনের বেশি কর্মী সমর্থকদের নিয়ে প্রচার করতে পারবে না, যেহেতু কোভিড সিচুয়েশন চলছে। স্যার আমি 5 জন থেকে নিজে 4 জনই নিয়ে প্রচারটা করছি। এবারে এই পাড়ার লোক মানে দেখে বাড়ি থেকে বাইরে হয়ে গেছে। আপনার বলার উদ্দেশ্য জনসমর্থন আপনার সঙ্গে আছে? হ্যাঁ। কীরকম লাগছে? আমি জিতে যাব। আপনি এবারে আশা প্রার্থী, আপনি জয়ী? হ্যাঁ। আমি नगर निगम चुनाव आते ही प्रत्याशी गली मोहल्लों में जाकर वोट मांगने में जुटे हुए हैं, पर वार्ड नंबर 67 के लोगों ने इस बार वोट देने से साफ इनकार कर दिया है। लोगों ने बताया कि वार्ड 67 के फाड़ी रोड बावरीपाड़ा सिद्धेश्वरी मंदिर के पीछे रहने वाले लगभग 100 परिवार निगम के कई मूलभूत सुविधाओं से अब भी वंचित है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि हमारे मोहल्ले में नाली की कोई व्यवस्था नहीं है। नालियों का गंदा पानी घरों के पीछे एक तालाब नुमा स्थान में जहां जमा होता है, जिससे क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप है। पानी की भी घोर समस्या है, सड़क भी कच्ची है। इस संबंध में स्थानीय नेता सह टीएमसी उम्मीदवार बेबी बावरी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। इस अवसर पर रोबिन बावरी, तरुण, पवन, बबलू, पाटला, अमित, माधव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कल भी नहीं बैठाया, नल सब तरफ पहुंच गया, हम पैसा भी ले लिया। फिर मनसा मंदिर बोला बना देंगे तो भी नहीं बनाया। अभी आप लोग का मेन समस्या क्या है? पानी का जो पानी नल नहीं हुआ, घर में दे रहा, हम लोग का अभी हुआ नहीं है। पैसा ले लिया लेकिन अभी भी नल नहीं दिया। जो कर देगा मंदिर तो उसी को हम लोग वोट देंगे। हम लोग किसी को जाना नहीं, बस और किसी को नहीं है। जो हम लोग यही करेगा बस वही हम कर देंगे। ना किसी को घर बनाया, ना किसी को किया, ना मंदिर बनाया। गंदगी में हम लोग इतना दिक्कत कर रहे हैं ना, अभी तो कोरोना का ही है, उसके वजह से कितना दिक्कत होता है, क्या होता है। देखिए ई लाइन में हम लोग कितना कचरा पैदा हुआ, इस तो हम लोग पहले करना चाहिए। तो इस बार आप लोग क्या निर्णय ले रहे हैं? हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग किसी को नहीं देंगे वोट। इससे काउंसिलर को बोले हैं समस्या को लेकर। समस्या तो बहुत बोलते कितने नंबर वार्ड से खड़ा हुए आप? 67 से।
हमको पहले जिताइए, जीतने के बाद मेरे हाथ में ताकत आने के बाद हम जरूर सबको करेंगे, अवश्य करेंगे। আমাদের এখানে গ্রামে আমাদের অনেকে কাউন্সিলর আছে, কিন্তু অনেকে কাজ করেনি আমাদের। এই তো আমাদের নানি নর্দমা কিছু পরিষ্কারও। कुंटी ब्लॉक का अध्यक्ष SC OBC सेल का ब्लॉक अध्यक्ष। दादा वार्ड नंबर 67 में जिस वार्ड में आप है और आपको पूरा क्वालिटी का दायित्व दिया गया है, वही वार्ड नंबर 67 में बौरीपाड़ा, फाड़ी रोड बौरीपाड़ा में देखा जा रहा है लोगों द्वारा काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। वो लोग का कहना है कि हम लोग का यहाँ पे नगर निगम द्वारा या लोकल पार्षद, पूर्व पार्षद द्वारा आज तक कोई काम नहीं किया गया है। यहाँ तक कि ये भी एलिगेशन लगाया गया है कि पानी का पैसा लेने के बाद भी पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है। ऐसा कोई बात नहीं, ये जो आरोप लगा रहा है वही आरोप लगा रहा है जो पार्टी के खिलाफ में चुनाव लड़ रहा है, उसी के द्वारा लगाया जा रहा है। आम पब्लिक के ऊपर में इतना काम हुआ है 67 में, डेवलपमेंट का काम, सिर्फ डेवलपमेंट का काम ही नहीं, यहाँ पर मान लीजिए लक्की भंडार जो दीदी का जो एक ज़बरदस्त प्रकल्प है। लगातार जनता का बीच में हम काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारा समस्या है, रोड का समस्या है, ड्रेन का समस्या है, पानी का समस्या है। अभी तक आप क्या क्या समस्या को लोगों को दूर किए हैं वार्डों में 67 नंबर वार्ड? देखिए पानी का बहुत बड़ा समस्या था, जो हम कॉरपोरेशन के द्वारा ममता बनर्जी जो स्कीम आया हुआ था, यहाँ का जो काउंसलर बेबोरी है वो स्कीम को यहाँ पे ला नहीं सकी या वो सुविधा दे नहीं पाई। लेकिन पब्लिक का ये डिमांड था तो हम कॉरपोरेशन में मास पटिशन के द्वारा ये काम को हम दिए और शुरुआत भी की है। ऊपर डंगाल में हम लोग को जो ऊपर डंगाल में और भी जगह जो पानी का पाइप लाइन जो काम हुआ है, ये सारा काम मेरे ही जरिए से हुआ। आसनसोल कॉरपोरेशन अमरनाथ चटर्जी के द्वारा। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालत यह है कि 2 दिनों में ही नए संक्रमितों की संख्या करीब 2.5 गुना बढ़ गई है। राज्य भर में 893 संक्रमित मिले थे, जबकि यह आंकड़ा 2379 पर पहुंच गया है। इनमें अकेले 1407 मरीज सिर्फ पटना में मिले हैं। गया दूसरे स्थान पर रहा, जहां 177 नए मरीज मिले। वहीं तीसरे स्थान पर रहे मुजफ्फरपुर में 137 मरीजों की पहचान की गई है। बिहार में लगातार बढ़ रही ठंड से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। कुहासे व कम दृश्यता के कारण परिवहन सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। पटना की विमान सेवाएं लगातार तीसरे दिन भी प्रभावित रही। शाम 8 बजे तक 4 जोड़ी विमान रद्द कर दिए गए, जबकि दर्जन भर विमानों ने देरी से उड़ान भरी। शेखपुरा के अररिया गांव के खंभे में जमीन सर्वे करने गई टीम के सामने बदमाशों ने किसान नियाज खान की गोली मारकर हत्या कर दी। किसान के सिर और कमर में 4 गोलियां मारी गई। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। बदमाशों के डर से सर्वे टीम जान बचाकर भाग गई। रोहतास के कामिनी नगर में अपराधियों ने 2 छात्र को गोली मार दी। इसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। इस कामिनी नगर मोहल्ले में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करता था। अपराधी अचानक कमरे का गेट खटखटाते लगे। एक छात्र ने जैसे ही गेट खोला, वैसे ही अपराधियों ने उसके सिर में गोली मार दी। इतने में दूसरा छात्र ने विरोध किया तो उसे भी गोली मार दी। बिहार में एक बार फिर सरकार बदलेगी। जेडीयू के साथ मिलकर आरजेडी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। ये सवाल अचानक इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी ने जातिगत जनगणना को आधार बनाकर नीतीश कुमार को फिर साथ आने का ऑफर दे दिया है। इतना ही नहीं, पार्टी ने यहाँ तक कह दिया कि खरमास के बाद बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल आने वाला है। झारखंड में कुल 62,069 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 3,704 पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण दर बढ़कर 5.96% पर पहुंच गया, यानी हर 100 सैंपल में ही करीब 6 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। राज्य में सबसे ज़्यादा 1309 मामले रांची में मिले हैं। यहाँ संक्रमण दर बढ़कर 12.34% पर पहुँच गया है।
झारखंड के स्कूली बच्चों की शिशु पंजी अपडेट की जाएगी। इसके लिए सभी घरों का 7 जनवरी से हाउस होल्ड सर्वे शुरू किया जाएगा, जिसे 25 जनवरी तक पूरा करना होगा। 6 से 18 साल के बच्चों का सर्वे होगा। यह सर्वे डहर ऐप के माध्यम से घर घर जाकर किया जाएगा। हाउस होल्ड सर्वे प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक करेंगे। स्कूल पोषण क्षेत्र में पढ़ने वाले सभी घरों के शिक्षकों के बीच बांटा जाएगा। जिस शिक्षक के हिस्से में जितने घर मिलेंगे वे उन्हीं घरों में जाकर सर्वे करेंगे और डहर ऐप में उसे अपलोड करेंगे। गोड्डा के प्रतिष्ठित व्यवसायी 65 वर्षीय केशव अग्रवाल की सड़क हादसे में मौत हो गई। वे अपने बहनोई के दाह संस्कार में स्कॉर्पियो से धनबाद के सिंदरी जा रहे थे। इसी क्रम में गोड्डा हंसडीहा मुख्य मार्ग NH 133 चामुंडी स्थित इंडस्ट्रियल एरिया के पास विपरीत दिशा से आ रही 16 चक्का ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना में स्कॉर्पियो पर बैठे केशव अग्रवाल की मौत हो गई। हालांकि उनकी मौत की पुष्टि इलाज के दौरान पोड़िया हाट अस्पताल ले जाने के बाद चिकित्सकों द्वारा की गई। इस घटना में 2 अन्य लोग घायल हो गए। गया चतरा और गया डाल्टनगंज रेल लाइन के बाद वाराणसी से हावड़ा तक एक नई रेल लाइन बिछाने की योजना पर रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं बिहार झारखंड को जोड़ते हुए एक नई रेल लाइन बिछाकर बुलेट ट्रेन चलाने की योजना को लेकर रेलवे में पत्राचार शुरू हो गया है। इसे उम्मीद जागी है कि बिहार झारखंड होकर भी बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली को विधि एवं वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने संशोधित नियमावली वित्त विधि कार्मिक विभाग को भेज दिया था। कार्मिक विभाग ने स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।